पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा हो चुकी है। और कल हमने आप्त, आगम और गुरु का स्वरूप देखा था। आप्त कैसे होते हैं, तो दोषों रहित होते हैं। हमने 18 दोषों के नाम देखे थे और उसके बाद हमने उनके कई अन्य नाम देखे थे। उसके बाद वो उपदेश क्यों देते हैं, हमने यह देखा था कि क्या कारण है वो उपदेश देते हैं। उसमें हमने ढोलक के उदाहरण से उसको समझा था कि आप तो उपदेश क्यों देते हैं, किस प्रकार उपदेश देते हैं। और क्या, फिर हमने आगम का स्वरूप देखा था कि जिसमें वादी प्रतिवादी के द्वारा बाधा नहीं आती, प्रत्यक्ष अनुमान से बाधा नहीं आती, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। ऐसे क्या हैं, हमारे शास्त्र हैं और वो किसके द्वारा कहे गए हैं, आप्त के द्वारा कहे गए हैं। उसके बाद हमने गुरु का स्वरूप बताया, देखा था कि जो विषयों की आशा से अतीत हैं वो गुरु हैं और जिनका एक ही काम है, क्या काम है, ज्ञान ध्यान को रखता, सिर्फ अपनी आत्मा में ही लीन होना जिनका काम है, ऐसे हमारे गुरु हैं। इस प्रकार हमने कल यहाँ तक का विषय समझा था। अब यहाँ से 8 अंगों का प्रकरण चालू हो रहा है। किसका प्रकरण चालू हो रहा है? 8 अंगों का, सम्यक दर्शन के 8 अंग। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का यहाँ से प्रकरण चालू है। इन ये 8 अंग, यहाँ से जो भी इनका लक्षण बताया जाएगा, अगर ये सारे लक्षण आप में हैं तो ऐसा समझ जाना कि आप क्या हैं, सम्यक दृष्टि हैं। और आपके संसार का क्या होने वाला है, अभाव होने वाला है, वो जल्द से जल्द होने वाला है, ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला। तो इसलिए इन 8 अंगों की चर्चा को आप और ध्यान से सुने। जिसको भी इस संसार से, इसके परिभ्रमण से बाहर निकलना होगा, वो तो ध्यान से सुनेंगे ही, और बाकी तो अभी आएगी नहीं है। चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं। सभी मेरे पीछे रिपीट करें। निशंकित अंग का श्लोक यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इदमे विदृशं चैव तत्त्वं नान्यचान्यथा इत्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। मतलब मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, तब आप लोग पकड़ पाएंगे। चलिए, मेरी गलती। इदमे विदृशं चैव, क्या कहते हैं आचार्य? अब 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला अंग कौन सा है? निशंकित अंग है। तो अब आचार्य उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? इदमे विदृशं चैव, इस ही, क्या कहा, इस प्रकार, इदमे विदृशं अर्थात इस प्रकार, और चैव अर्थात ही, इस प्रकार ही, क्या, तत्वम तत्व, अर्थात जो तत्व है वह इसी प्रकार है। क्या कहते हैं? जो तत्व है वह इसी प्रकार है। और क्या कहते हैं? नान्य चान्यथा, अन्य प्रकार से नहीं है किसी। जो तत्व है वह इसी प्रकार है, कोई अन्य प्रकार से नहीं है। कि भाई साहब किस प्रकार है, आपने तो बताया ही नहीं अभी तक। तो हमने पीछे देखा ना, आप्त का स्वरूप देखा, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या कहा, क्या कहा? आप्त, आगम और तपोव्रत अर्थात गुरु का श्रद्धान करना। और क्या कहा? 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मत रहित, ऐसा जो आप्त का श्रद्धान है वो क्या है? तो आप्त ने हमें क्या बताया है? क्या बताया था धर्म का स्वरूप? क्या बताया था? कि जो किससे निवृत्त करे हमें? कर्म से निवृत्त करे। किससे निवृत्त करे? कर्म से निवृत्त करे। और क्या कहा था? कि जो हमें उठाकर उत्तम सुख में रख दे। कहाँ रख दे? उत्तम सुख में रख दे। और क्या कहा था? कि वह धर्म कैसा है? वो धर्म है क्या? आपने ये तो बता दिया।
ठीक है, कर्म से निवृत्त करेगा, उत्तम सुख में रख देगा, संसार से निकाल के। पर वो धर्म है क्या? तो सत्रष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्री क्या है? धर्म है। क्या है? धर्म है। और इनके जो विपरीत है, यदि ये प्रत्यानिकानि, वो क्या है? भवन्ति भवपद्धति। क्या है? संसार परिभ्रमण का ही कारण है इनके जो विपरीत है, ऐसा कहा था। तो इस प्रकार तत्व पर जिसकी कैसी श्रद्धा है, इदमे विदृशम चैव तत्वम नान्य चान्यथा, अर्थात जो तत्व है वह इसी प्रकार है, किसी अन्य प्रकार नहीं है। और क्या कहते हैं? नीचे की लाइन में उदाहरण देते हैं कि इत्यकंपाय सांभवत, इत्यकंपाय सांभवत, अर्थात इस प्रकार सांभवत, तलवार के पानी के समान। कैसा? तलवार का पानी, ये क्या बता रहा है? ये तो पहली बार सुना है लोगों ने। भाई सब सुना है पहले कभी किसी ने तलवार का पानी? किसी ने नहीं सुना तलवार का पानी। अच्छा, यहाँ पे उस पानी की चर्चा होगी कि तलवार पानी में चला दी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? इत्यकंपाय सांभवत। यहाँ पर पहले तो ये कहा ना, इसी प्रकार श्रद्धा होनी चाहिए, अन्य प्रकार नहीं। अब तलवार में पानी लगेगा, वो तो सूख जाएगा, ऐसा उदाहरण तो नहीं दे सकते। क्या कहा? तलवार के पानी के समान। जब तलवार बनाते हैं तो उसकी धार की स्थिति बनी रहे, उसकी चमक बनी रहे, इस सब के लिए क्या करते हैं? उस पर एक प्रकार का वही लोहे का जो भी पानी होता है, उसको पिघला कर अच्छे से चढ़ाते हैं, इसकी चमक बराबर बनी रहे, धार बनी रहे, इस पर जंग ना लगे, इसलिए क्या करते हैं? वो पानी चढ़ाते हैं। तो वो पानी कैसा हो जाता है? एकदम सख्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? सख्त हो जाता है। अपनी जगह से हिलता है क्या? फिर नहीं हिलता। उसी प्रकार इत्यकंपाय सांभवत, तलवार के पानी के समान, सन्मार्गे, सच्चे मार्ग में। किस मार्ग में? सच्चे मार्ग में। संशया रुचि, जिसको संशय नहीं है, जिसको अर्थात जिसको संशय नहीं है, उसको क्या है? निशंकित अंग है। कि क्या है? निशंकित अंग है कि जिसको तलवार के पानी के समान एकदम श्रद्धा है ना, ये जो बताया है जिनदेव ने, एकदम सही बताया है, एकदम सच बताया है, इसके प्रकार अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की श्रद्धा जिसे है उसे क्या है? निशंकित अंग है, ऐसा कहते हैं। अब निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अरे एक दिन बच्चों ने नाटक किया था ना यहाँ पर, अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। ऐसे ही सम्यक दर्शन के अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे अच्छे अच्छे धर्मात्मा बैठे हैं, एक से एक और धर्मात्मा हुए, अंजन चोर ही प्रसिद्ध हुआ, और कोई नहीं मिला। अंजन चोर ही मिला, और कोई नहीं मिला। क्या कारण है? चलिए तो हम उनकी कहानी ही देख लेते हैं अंजन चोर की, क्या कारण है। तो अंजन चोर ऐसा है कि शुरू से ही अंजन चोर जो था वह चोर नहीं था, शुरू से ही चोर नहीं था। चोर के नाम से प्रसिद्ध है, शुरू से ही चोर नहीं था। पहले वह एक राजपुत्र था। क्या था? राजपुत्र था। पर कुछ कारणवश राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। हो गया होगा, जो भी हुआ होगा, कुछ कारण से राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाल दिया, चलो ठीक है, फिर बाहर चला गया। बाहर रहकर उसने कुछ कला सीख ली। क्या कला सीखी होगी? क्या कला सीखी होगी भाई साहब?
अंजन चोर ने बाहर रहकर राज्य से क्या कला सीखी होगी? उसने एक ऐसी कला सीख ली कि वो अंजन होता ना, अंजन काजल, उस अंजन को लगा के क्या हो जाता था? गायब हो जाता था। क्या हो जाता था? गायब हो जाता था। उसने ये कला सीख ली। इस कला में वह अति प्रवीण हो गया, बहुत अच्छे से सीख ली उसने। अब क्या किया? अंजन लगा के वो गायब तो हो ही जाता था, रात के अंधेरे में किसी को दिखता नहीं था। तो क्या हुआ? उसने धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? चोरी करना शुरू कर दी धीरे धीरे। अब वो चोरी करे तो नगर में किसी को पता ही ना चले कौन चोरी कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसी को समझ ही ना आए, क्योंकि वो तो अंजन लगा है, वो गायब हो जाए। ऐसी क्या कला सीखी थी? अंजन लगाता था और गायब हो जाता था। लोगों की चीजें दिख रही हैं हवा में जाती हुई, ले जा कौन रहा है ये नहीं दिख रहा है। इस प्रकार की कला सीख ली थी। तो ऐसी कला से वो चोरी करता था, जब जितनी जरूरत पड़ी उतनी चोरी कर लेता था। एक बार क्या हुआ, वो एक वेश्या पे मुग्ध हो गया। वेश्या को तो सब जानते ही हैं, तो वो एक वेश्या पर मुग्ध हो गया। भाई साहब, एक वेश्या पर वो मुग्ध हो गया। तो क्या हुआ? वेश्या की तो प्रवृत्ति ही अटपटी होती है, और अंजन चोर प्यार में पागल है। अब प्यार में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा भी ला सकता हूँ, कुछ भी करता है व्यक्ति प्यार में, करता है नहीं करता भाई साहब? तो ऐसे ही अंजन चोर उसके प्यार में एकदम पागल, उस पर मुग्ध। वो तो वेश्या थी। उस वेश्या ने एक दिन रानी का जो वो संग होता है ना, रानी निकलती है, घूमते वगैरह होंगे राज्य में, तो रानी को ऐसा जाते देखा, रानी को जुलूस में जाते देखा। उसने रानी का हार देखा, उसने कहा वाह कितना सुंदर हार है, एक नंबर, क्या चमक रहा है, कितना अच्छा हार है। तो उसे वो हार चाहिए था। उसने अंजन चोर से कहा कि तुम मेरे लिए वो रानी का हार ला दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंजन चोर को तो एकदम अपने ऊपर विश्वास था। हाँ ठीक है, मैं तो ले आऊंगा हार, क्या दिक्कत है। वो प्यार में भी अलग से पागल था। तो वो गया हार लेने राजमहल की तरफ। राजमहल गया, एक हार ही लाने की तो बात थी। राजमहल में गया, उसने रानी का हार चुराया। रानी वहां से बोली चोर चोर, तो सैनिक पीछे भागे। अंजन चोर भागे, सैनिक भागे। रात उस दिन थी अमावस्या की, जो भी वो रात होती है जिस दिन चांद नहीं निकलता है, पूरा एकदम अंधेरा। तो उस रात में अंजन चोर चोरी करे। तो अब अंजन चोर भागे, सैनिक उसके पीछे भागे। क्यों? अंजन चोर तो किसी को दिखता नहीं था, सैनिक उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? अरे हार दिख रहा था ना हवा में, हार चमक रहा था, सैनिकों को ये तो नहीं दिख रहा था लेके कौन भाग रहा है। हार दिख रहा था, हार उड़ रहा है हवा में, वो हार के पीछे पीछे भाग रहे थे। अब अंजन चोर को ये समझ में आ गया, अगर मैंने ये हार नहीं फेंका तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। तो उसने फिर क्या किया? हार को वहीं फेंक दिया, और कहाँ भागा? वन की तरफ भागा। वन की तरफ भागा तो उसके पीछे सैनिक भी भागे। अब वो वन की तरफ भागा तो वन में भागते भागते वो कहीं वन के अंदर एक शमशान था, उधर शमशान पहुंच गया। तो उधर शमशान में एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण, उसने कुछ बना रखा था, जो भी बना रखा था रस्सी से बांध के बैठने के लिए। उस पर बार बार बैठे, फिर नीचे उतरे, फिर बैठे, फिर नीचे उतरे, फिर बैठे, फिर नीचे उतरे। अंजन चोर ने कहा क्या बात है, ये बार बार ऊपर बैठ के नीचे क्यों उतर रहा है, कुछ दिक्कत है क्या ऐसे? फिर उसने नीचे देखा, अरे ये जो चीज इसने बनाई है इसके नीचे तो भाले लगे हुए हैं, तीर लगे हुए हैं। तो फिर उसने उसके पास गया, सोमदत्त के पास। उधर जाकर पूछा क्या बात है, आप इस पे चढ़ के बार बार उतर क्यों रहे हो? तो सोमदत्त ने कहा मुझे आकाशगामिनी विद्या चाहिए। क्या चाहिए? आकाशगामिनी विद्या चाहिए।
जिससे मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए मुझे जिनदत्त नाम के सेठ ने, जिन्हें ये विद्या सिद्ध है, उन्होंने यह बताया था कि णमोकार मंत्र का जाप कर कर इसकी सारी रस्सियां बिल्कुल निडर होकर काट देना, तो क्या होगा, वो विद्या सिद्ध हो जाएगी। ऐसा मुझे जिनदत्त नाम के सेठ ने कहा था। और भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। अब अंजन चोर ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे तो इस विद्या की जरूरत है ही। और वो तो वैसे ही क्या था, क्षत्रिय था, राजा का पुत्र था ना, उसके खून में ही था, जोश था उसके खून में। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं क्यों डरूं किसी से, मैं कर लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। ऐसा उसे कोई डर नहीं था। उसने फट फट मंत्र पूछा एकदम। क्या मंत्र है? हाँ, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आइडियाणम नमो उपचारणम नमो ने सब सावरणम, ऐसा मंत्र बताया। और फिर वो सोमदत्त सेठ फटाफट उधर से निकल गए, उनको जाना था। तो अंजन चोर वहां ऊपर बैठा, उसे विद्या तो चाहिए थी, पर अब इतने जल्दी मंत्र किसको याद हो जाए, उसे याद नहीं हुआ। उसने क्या कहा, उसे श्रद्धा पूरी थी मंत्र पर, इससे काम अपना हो जाएगा। कैसी श्रद्धा थी? तलवार के पानी के समान। कैसी श्रद्धा थी? तलवार के पानी के समान श्रद्धा थी। इससे मेरा काम तो हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। पर उसको मंत्र भूल गया था। उसने क्या कहा? आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन भाई प्रमाणम। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर आगे तो एक श्लोक दिया है, ना ही मंत्रोच्चारण्यो निहंति विषवेदना, कि एक भी अक्षर रहित अगर कोई मंत्र हो तो वो विषवेदना को हटाने में सक्षम नहीं हो सकता, ऐसा कहा। अब यहाँ पे तो ये पूरा मंत्र ही भूल गए, तो विद्या कैसे सिद्ध हो गई? अब प्रथमानियों की कहानी है ना, उसमें हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब हमें जितना पता है हम उतना ही जानते हैं। तो उनने इस प्रकार आधा अधूरा जैसा मंत्र याद आया वैसा बोला, और सारी रस्सियां फटाफट काट दी बिल्कुल निडर होकर। एक पल को नहीं सोचा, जैसे ही गिरे आकाश गामिनी देवी आई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। पकड़कर बोली, चलो कहाँ चलना है? तो अंजन चोर ने कहा कि मुझे उस समय मेरू पर्वत पर जिनदत्त सेठ वंदना कर रहे थे, चैत्यालयों की, आकृत्य में जो चैत्यालय होते हैं उनकी वंदना कर रहे थे। तो अंजन चोर ने कहा, मुझे आप उनके पास ले चलिए, आकाशगामिनी देवी से। क्योंकि उनने सोचा कि जो मंत्र मैंने पूरा नहीं बोला वो इस प्रकार उससे विद्या सिद्ध हो सकती है, तो जो वास्तविक मंत्र होगा, जो वास्तविक मंत्र होगा उसकी कैसी महिमा होगी, उससे क्या क्या नहीं हो जाएगा। तो वो गया जिनदत्त सेठ के पास। वहाँ पर जाकर उनको सारी बात बताई, उनसे धर्म के बारे में और जाना, और धर्म पर बिल्कुल इस प्रकार की श्रद्धा कर ली, ये जो धर्म है यही सच्चा धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार की श्रद्धा कर ली जैन धर्म पे, और उसे ही मानने लगा, उसे मानने लगा। कुछ समय बाद उसने संयम अंगीकार कर लिया, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, और आगे जाके वो क्या बना? फिर भगवान बना। क्या बना? भगवान बना आगे जाकर। तो इस प्रकार अंजन चोर की कथा थी, जिसने जिनदेव ने जो तत्व बताया था, जो धर्म बताया था, उसको बिल्कुल तलवार के पानी के समान निशंकित होकर माना कि जो धर्म है वो ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है, यही सच्चा धर्म है। ऐसी उसने श्रद्धा की, और वो किस अंग में प्रसिद्ध हुआ? निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार हमने अभी अंजन चोर की कहानी देखी। अब
जिसको भी जैन धर्म पे इस प्रकार की श्रद्धा है कि धर्म ऐसा ही है, वो क्या करेंगे? उनके घर में आपको अन्य कोई भी देवी देवता की मूर्ति तस्वीरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि धर्म कैसा है? ऐसा ही है। कैसा है? ऐसा ही है, तलवार के पानी के समान ऐसा ही है। जिनदेव ने ऐसा बताया है, धर्म ऐसा ही है। अब हम अपने अगले अंग की चर्चा करते हैं, निकांक्षित अंग। ये कौन सा अंग है? दूसरा अंग है। इन श्लोकों के ये श्लोक आपको याद हो जाए तो फिर क्या ही कहना, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में हमारे कुछ तो साथ जाएगा। धर्म के अलावा क्या साथ जाने वाला है? हमारा कुछ साथ जाने वाला है? जितने दोस्त बनाए, सखी सहेली, कुछ साथ नहीं जाने वाला। साथ कौन जाएगा? अरे धर्म जाएगा अगले जीवन में साथ। पैसा वगैरह सब यहीं पे छूटेगा, मकान बंगला सब यहीं छूटने वाला है। साथ कौन जाएगा? धर्म जाएगा। तो अब निकांक्षित अंग का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी मेरे पीछे बोलिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा अब श्लोक, आप मेरे पीछे बोलिए। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पापबीजे सुखेनास्था श्रद्धानाकाङ्क्षिणा स्मृता। चलिए, अब मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आपको पकड़ में भी आ रहा है। पहले मैं थोड़ा तेज बोल रहा था तो आपको पकड़ में नहीं आ रहा था ऐसे लोग। चलिए, क्या कहते हैं? कर्म परवशे शांते, क्या कहते हैं? कर्मों के अधीन हैं। यहाँ पर इंद्रिय भोग की बात चल रही है। मैं आपको थोड़ा पहले से बता देता हूँ भाई साहब, इंद्रिय भोग की बात चल रही है यहाँ पर। सभी थोड़ा ध्यान से सुनिए, दूसरे अंग की चर्चा चल रही है। कर्म परवशे शांते, कैसे हैं? कर्मों के अधीन हैं। इंद्रिय भोग कैसे हैं? कर्मों के अधीन हैं, कर्म से मिलने वाले हैं। और क्या कहते हैं? शांते, इसके दो अर्थ हैं। पहला, जिनका नाश होने वाला है। क्या है? जिनका अंत होने वाला है। और दूसरा, जो नश्वर है। क्या है? नश्वर है। इंद्रिय भोग नश्वर है, इनका अंत होने वाला है। अरे ये टिकने वाली नहीं है, ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं? दुःखैरन्तरितोदये, दुख से, बाधा से सहित हैं। कैसे हैं? बाधा से सहित हैं। कैसी बाधा से सहित हैं? मुझे रसगुल्ला खाना है, बार बार उठाकर खाने का दुख। कैसा दुख? बार बार उठाकर उसको खाने का दुख। और कैसा दुख? पेट भर जाए तो और नहीं खा पाने का दुख। तो कैसे हैं? बाधा सहित हैं। और क्या कहते हैं? पाप बीजे, पाप के बीज है। कैसे हैं? अरे जब हमने शुरू में ग्रंथ प्रारंभ किया था तो कैसा बीज डाला था? कैसा बीज डाला था? अच्छा मजबूत बीज डाला था ना। 2-3 दिन हमने लगाए थे ग्रंथ प्रारंभ करने में। क्यों लगाए थे? हमने सम्यक दर्शन वाला बीज डाला था ना। कुंद आचार्य ने जो सम्यक दर्शन की महिमा करी है वो भी देखा था ना। देखा था नहीं देखा था? क्या क्या कहा था कुंद आचार्य ने? चीजें तो कई कही थी कि जो सम्यक दर्शन से सहित नहीं है वो कैसा है? चलते हुए मुर्दे के समान है। कैसा है? ऐसी ऐसी हमने सम्यक दर्शन की महिमा की थी, सम्यक दर्शन का बीज डाला था। और यहाँ पे जो इंद्रिय भोग है वो कैसा बीज है? पाप का बीज है। कैसा बीज है भाई साहब? पाप का बीज है।
आप सम्यक दर्शन का बीज डालोगे, तो जब उसका बीज डालोगे तो क्या होगा? संसार का अंत आएगा धीरे धीरे निकट। पाप का बीज डालोगे तो क्या होगा? संसार बढ़ेगा तो बढ़ेगा, संसार में दुगने तिगने कष्ट सहोगे। तो कैसे इंद्रिय भोग? कर्म पर बचे शांति दुखे रंतर तो दये पाप बीजे। और क्या कहते हैं? अगला विशेषण देते हैं, सुखे नास्ता। इनमें सुख नहीं है। क्या नहीं है? इंद्रिय भोगों में क्या नहीं है? सुख नहीं है इंद्रिय भोगों में। कितना भी ढूंढ दो, वो तो तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं, काला पेंट पुता है, तुम्हें लग रहा है इनमें सुख है। भाई साहब कुछ सुख नहीं है इनमें। सब किसके कारण है? दुख के कारण है, पाप के बीज है। और आगे जाकर इनके कारण तुम क्या उठाओगे? दुख ही उठाओगे। क्या कहते हैं? श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। इस प्रकार की जो अनास्था करता है, क्या करता है? अनास्था। आस्था का क्या मतलब होता है? श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा। और अनास्था का क्या मतलब होगा? अश्रद्धा। ये जो जो विशेषण बताया है ना, इस प्रकार की जो अश्रद्धा करता है, ऐसा जो मानता है, वो क्या है? आकांक्षणा स्मृता, अर्थात निशंकित। क्या है? निशंकित अंग है। क्या है? अरे जोर से बोल दीजिए एक बार। निशंकित अंग है। इस प्रकार की जो श्रद्धा करता है, कैसी श्रद्धा करता है? कि भाई साहब जो इंद्रिय भोग हैं वे कर्मों के वश हैं, शांति हैं, अंत होने वाले हैं, दुखे रंतरितोदय बाधा सहित हैं, पाप बीजे पाप के बीज हैं। और क्या कहते हैं? सुखे नास्ता, इनमें सुख नहीं है। इस प्रकार की जो श्रद्धा करता है वो क्या है? निकांक्षित अंग है। ठीक है, तो अब इस निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? तावत जन्म चोरांगे ततो अनंत मति स्मृता। अनंत मति प्रसिद्ध हुई इस श्लोक, इस अंग में अनंत मति प्रसिद्ध हुई। अब अनंत मति ने ऐसा क्या कार्य किया? चलिए उनकी भी कहानी देख लेते हैं। तो अनंत मति जो थी वो एक सेठ की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अभी जब हम इसकी कहानी देखेंगे ना, तब हमें ऐसा लगेगा बेचारी के साथ क्या क्या हुआ। थोड़ी दुखदाई कहानी भी है इनकी, पर जो इनकी कहानी को इससे हमें उनका दुख नहीं समझना, इससे सार निकालना है हमें। इससे सार क्या है? तो मैं कहानी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। कि अनंतमती जो थी वो एक सेठ की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? सेठ की पुत्री थी। एक बार नगर में कोई मुनिराज आए थे, तो वो सेठ के साथ कहाँ गई? मुनिराज के पास गई दर्शन हेतु। वहां पे उन्होंने मुनिराज का दिव्य उपदेश सुना। दिव्य उपदेश सुना तो वो सुनकर उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने क्या ले लिया? ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या ले लिया? ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब ब्रह्मचर्य व्रत लिया, पहले तो सबने खूब समझाया, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, भला मत करो, ढकाना मत करो। पर क्या है, अरे जब हम ये नियम कर्म लेते हैं ना, तो हमें हमारे घर वाले रिश्तेदार ये सब रोकते ही हैं। पर हम रुक गए तो क्या होगा? पाप बीज। क्या होगा? यदि खुद का करना है कल्याण तो दूसरों को मत देखना। इससे संबंधित पंक्ति भी आती है, पर खुद का करना हो कल्याण साचे गुरु है वो तू जान। अभी मुझे पूरी सही से याद नहीं आ रही है, याद आएगी तो बताऊंगा। तो खुद का कल्याण करना है तो दूसरों की मत सुनो। दूसरे तो तुम्हें रोकेंगे, संसार में ही फंसाएंगे। तुम कहोगे अरे वो हमारी मम्मी है, हमारे पापा है,
ऐसा बोल रहे हैं, हम कैसे उनकी बात ना माने? रिश्तेदार है हमारे। अरे तुम नरक जाओगे, तुम्हारे रिश्तेदार वहां साथ देने नहीं आएंगे, तुम्हारा साथ देने आ जाएंगे क्या? उनको तो ये पता नहीं चलेगा तुम चले कहाँ गए, मरकर तुम चले कहाँ गए, कहाँ पहुंच गए, ये पता नहीं चलेगा उनको। निगोद में गए कि नरक में गए कि स्वर्ग में गए, कुछ पता नहीं चलेगा रिश्तेदारों को। और तुम उनकी बात सुनते हो, उनकी बात सुन के नियम कर्म धारण करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? यदि अपना कल्याण करना है तो स्वार्थी होना पड़ेगा, दूसरों की बात ना सुनकर अपना काम करना पड़ेगा। चिंतन जब स्वार्थी हुए तभी वो मोक्ष जा पाए। यदि वो अपने माता पिता की बात सुन लेते, उनके माता पिता ने भी तो खूब रोका था, मत लो दीक्षा मत जाओ, रोक गए थे क्या? वो रोक गए थे? नहीं रोके थे ना, स्वार्थी बने ना वो। अरे यदि मुक्त होना है तो स्वार्थी बनना ही पड़ता है। ऐसे ही अनंतमती को भी उसके पिता ने, उसके रिश्तेदारों ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। उसने 8 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। 8 वर्ष में लोग समझते नहीं है ब्रह्मचर्य होता क्या है, उसने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे काल बीता तो जब वो 15-16 साल की हुई तब वो एक दिन बाहर विचरण कर रही थी, ऐसे ही घूम रही थी, कहीं से एक विद्याधर आ गया। अब वो तो थी ही बहुत सुंदर, उसका रूप बहुत सुंदर था। विद्याधर उसके रूप पर एकदम मुग्ध हो गया। उसने कहा ये तो भोगने योग्य है। उसने वो गया और अनंतमती को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। अनंतमती ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं मुझे अपने साथ मत ले जाइए, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे अपने साथ मत ले जाइए। बहुत गिड़गिड़ाई उसके सामने, पर विद्याधर नहीं माना। विद्याधर को तो क्या है, उसको तो भोग दिख रहे थे, वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। विद्याधर कौन होते हैं ये पता आपको भाई साहब? विद्याधर कौन होते हैं आप? हाँ भाई साहब बताइए। नहीं, वो देव नहीं होते हैं, होते तो मनुष्य टाइप ही हैं, पर उनके पास विद्याएं होती हैं, विद्याएं होती हैं उनके पास, उनसे वो उड़ सकते हैं। ऐसी विद्याएं होती हैं, मन में सोचा एक चुटकी बजाए पूरी नगरी बन जाए, ऐसी विद्या होती हैं। मन में सोचा एक चुटकी बजाए और नगरी की नगरियां बन जाए। कैसी नगरियां बन जाए? कुछ जैसी, ऐसी नगरी नहीं बनेंगी, रत्न जड़ित नगरियां। अरे दीवारें रत्नों की, दरवाजे रत्नों के, ऐसी नगरियां बनती हैं, एक से एक सुंदर नगरियां बनती हैं। तो वो विद्याधर उसको उठाकर ले जाने लगा। उसने तो बहुत गिड़गिड़ाई थी वो, पर विद्याधर माना नहीं था, वो उसकी सुंदरता पर मुग्ध था, उसे ले जाने लगा। तो जब वो अपने रास्ते से जा रहा था तो सामने से विद्याधर की पत्नी आ रही थी। विद्याधर ने देखा सामने से मेरी पत्नी आ रही है, तो उसने फिर क्या किया होगा, अनंतमती को वहीं विमान से नीचे गिरा दिया जंगल में। अब पत्नियों से तो सब डरते हैं, वो तो विद्याधर हो गया अपनी पत्नी से डर रहा है। उसने पत्नी को जैसे ही आते देखा, उसने 1 सेकंड नहीं लगाया, ये सोचा नहीं मुझे भोगने, उसने सीधे गिरा दिया नीचे। इतना डरते हैं लोग अपनी पत्नियों से, ऐसे ही वो भी डर गया। उसने भी अपनी पत्नी को देखते ही तुरंत से नीचे गिरा दिया। अनंतमती नीचे गिर गई, वो नीचे घूमने लगी। वो तो अपनी जगह ढूंढ रही थी, मैं वापस कैसे पहुंचूं जहां से आई हूं। वो ऐसे ही घूमने लगी वन में। घूमते घूमते रात हो गई। तो जंगलों में भील रहते हैं, भील आपने सुना होगा, वो कुछ रखवाले टाइप के होते हैं, जंगल में कुछ काम वगैरह करते हैं, तो भील होते हैं। वहां पे भी एक भील था। उस भील ने अनंतमती को देखा, उसने कहा ये कौन सी सुंदर कन्या है,
इतनी रात में इतनी सुंदर कन्या अकेली वन में घूम रही है, उसके मन में खोटे भाव आए, ये तो भोगने योग्य है। कैसी है ये कन्या? तो भोगने योग्य है। ऐसे भाव आए उसके अंदर, उसने तो ये तक सोच लिया कि मैं इससे ही शादी करूंगा, इसको भोगूंगा फिर इससे शादी करूंगा, ऐसा सोच लिया। पर जब वो ऐसा सोच रहा था तब वहीं पर वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने उसे डराया, ए भील, ये जो तू कन्या देख रहा है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये एक शीलवती कन्या है। जो तू इसके बारे में खोटा खोटा सोच रहा है ना, ये सोचना बंद कर दे। और तेरी ये जिम्मेदारी है कि कल सुबह तक इसको इसकी सही जगह पर पहुंचाना है। भील डर गया, भील डर गया। फिर उसने क्या किया होगा? उसने कन्या को तो नहीं भोगा, पर उसने अगले दिन क्या किया? उस कन्या को पकड़कर एक वैश्या को बेच दिया। वैश्या तो सब जानते ही हैं, वैश्या कौन होती है। जो जितने सारे बुरे काम होते हैं वो सब वैश्या करती है, नगर के सारे लोग उसके पास जाते हैं। तो वैश्या को बेच दिया। वैश्या को बेचा तो वैश्या ने उसे बहुत अच्छे दाम में खरीदा। इतनी सुंदर कन्या, तो उसे बहुत अच्छे दाम में खरीदा। वैश्या जानती थी इससे बहुत काम हो सकते हैं, नगर के सारे लोग फिर उसके पास आते। इतनी सुंदर स्त्री थी वो। तो क्या हुआ? उसने अनंतमती को बहुत प्रलोभन दिया, बहुत मनाया। देखो तुम्हारे पास नगर का हर व्यक्ति आएगा, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, बहुत धन संपत्ति होगी। अरे वो जीवन क्या जिसमें धन संपत्ति ना हो, ऐसा फला फला उसने बहुत समझाया। बहुत धन मिलेगा, बहुत संपदा होगी, अरे 7 पीढ़ी बैठ के खाओगी, ये काम तो करो। अनंतमती नहीं मानी। वैश्या ने खूब मनाया, घंटों मनाया, अनंतमती नहीं मानी। उसने तो, उसका तो शील था ही, शील व्रत था, ब्रह्मचर्य व्रत था, वो नहीं मानी। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं मानी। वैश्या ने उसके साथ जबरदस्ती की। वो रोई गिड़गिड़ाई, जो भी उसने किया, पर वो मानी नहीं। अब क्या हुआ? ऐसी स्त्री को तो, ऐसी स्त्री से तो कोई कुछ करवा नहीं सकता कि जो माने ना बात। तो फिर उसने क्या किया? बहुत परेशान हो गई। उसका पैसा तो लग ही गया, तो उसने बहुत अच्छे दाम में खरीदा था उसको। उसने फिर क्या किया? उसे एक सेठ को बेच दिया। क्या किया? अनंतमती को एक सेठ को बेच के अपना पैसा वापस निकाल लिया। हम भी तो यही करते हैं ना, हम कोई व्यापार करते हैं, हमारा कहीं नुकसान होने वाला होता है, हम क्या करते हैं? चीज बेचकर अपना पैसा निकाल लेते हैं वापस बाहर। ऐसा ही उसने किया, सेठ को बेचा। जब सेठ को बेचा, अनंतमती ने सेठ के बारे में सोचा, ये तो बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं ये, इनने मुझे बचा लिया, मुझे खरीद लिया, वापस बचा लिया। ये तो मेरे पिता समान है। कैसे हैं? पिता समान। उसने ऐसा ऐसा सोचा। पर सेठ ने भी आगे जाकर वो ही खोटा काम करने का सोचा उसके साथ, वो ही खोटी चेष्टा की। बताओ कैसी सुंदरता है, क्या फायदा ऐसी सुंदरता का जिसके कारण व्यक्ति शांति से रह ना पाए? क्या फायदा भाई साहब ऐसी सुंदरता का? क्या क्या हो रहा है उसके साथ? उसने क्या नहीं सोचा था सेठ के बारे में, कितने अच्छे हैं, मेरे पिता समान है। और सेठ ने वहां अपने साथ ले जाकर क्या काम किया? खोटा काम करने की कोशिश की उसके साथ, गलत काम करने की कोशिश की, बहुत तरह तरह के उसे प्रलोभन दिए। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, बहुत धन संपत्ति तुम्हें दूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पर वो नहीं मानी, बहुत रोई गिड़गिड़ाई और नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ? अब सेठ भी कुछ नहीं कर पाया। उसने कुछ चेष्टा करने की तो बहुत कोशिश की, पर वो कुछ कर नहीं पाया। उसने फिर क्या किया? स्त्री तो वो सुंदर थी, उसे किसको बेच दिया? राजा को बेच दिया। राजा को बेचा। राजा ने भी वही खोटा काम किया।
राजा ने भी वही खोटा काम करने की कोशिश की। राजा ने सोचा ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, भोगने योग्य है एकदम, इसको तो भोगना चाहिए। तो उसने भी उसे बहुत मनाया, उसे भोगने की कोशिश की, बहुत तरह तरह के प्रलोभन दिए। देखो हमारा इतना राज्य है, इतना वैभव है, इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी वो नहीं मानी। राजा ने कहा अरे मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा। क्या बना के रखूंगा? पटरानी बना के रखूंगा। कोई साधारण बात नहीं होती है किसी को अपनी पटरानी बना लेना। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा, तुम मेरी बात मानो, शादी करूंगा तुमसे, बात मानो मेरी, मेरे साथ रहो। फिर भी वो नहीं मानी। फिर वहां पे एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राजा को धमकाया, प्यारे राजा, तू राजा होके ऐसा काम कर रहा है, प्रजा के शील पे हाथ डाल रहा है, तू राजा होके प्रजा को नहीं बचा पाएगा तो फिर क्या होगा बताओ। जब राजा ही ऐसा कार्य करेगा, वो अपनी प्रजा के शील पर हाथ डाले, तो फिर क्या होगा? बाकी नगरवासी क्या करेंगे? फिर हमारा राजा ऐसा है, बाकी नगरवासी क्या करेंगे? कहते हैं ना जैसा राजा वैसी प्रजा, कहते नहीं कहते? ऐसा देवी ने आके राजा को कहा। राजा ने फिर मन में सोचा, फिर कहा ठीक है, कन्या को छोड़ दो वापस, जहां से ये आई है वहां छोड़ दो। इसको जंगल में वापस छुड़वा दिया। अब जंगल में छुड़वा दिया वापस तो क्या हुआ होगा? उसने कुछ काल जंगल में बिताया, कुछ काल उसने जंगल में बिताया। उसके बाद उसने एक आरिका संघ को आते देखा। आरिका संघ को आते देखा तो वो आरिका के संघ के साथ हो गई। जंगल में तो उसे कोई मिला नहीं, तो वो आरिका संघ के साथ हो गई। अब उसके माता पिता भी उसे बहुत वक्त से खोज रहे थे। खोज रहे थे नहीं खोज रहे थे? खोज रहे थे। खोजते खोजते वो अपने साले के घर पहुंचे। वहां पर हमने एक रंगोली देखी। रंगोली देखी तो अरे यार, ये जो रंगोली, यह जो रंगोली है, ऐसी तो हमारी बेटी भी बनाया करती थी। उनने पूछा अपने साले से क्या कारण है, किसने ये बनाई है? साला बोला यहाँ पर एक आरिकाओं का संघ आया था। क्या आया था? आरिकाओं का संघ आया था, उनके यहाँ पे आहार हुए थे, उनके साथ जो कन्या आई थी उसने ये रंगोली बनाई है। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते आरिकाओं के संघ के पास पहुंच गए। आरिकाओं के संघ में उन्हें अपनी बेटी मिल गई। उन्होंने फिर अपनी बेटी से क्या कहा होगा? बेटा चलो घर चलते हैं, तुम हमें वापस मिल गई, अब चलो घर चलते हैं। बेटी ने फिर क्या कहा? मुझे अब घर नहीं जाना, मैंने देख लिया ये संसार कैसा है। बहुत देखा ना उसने, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। उसने देखा, कहा मैंने देख लिया ये संसार कैसा है, मुझे नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, ऐसा उसने कहा। और क्या कहा? अब मुझे संसार के आनंद में कोई रुचि नहीं है, अब तो मैं आत्मा का ही आनंद लूंगी। तो इस प्रकार उसने फिर क्या किया? आगे आरिका दीक्षा धारण कर ली। क्या धारण कर ली? आरिका दीक्षा धारण कर ली। और इसी प्रकार अपना जीवन बिताने लगी। कैसा? नहीं, उसने ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ा, अंत तक उसने ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ा। हमने देखा ही, सुना ही, कितनी कितनी चीजें हुई उसके साथ, क्या नहीं हुआ? अरे किसने क्या क्या करने की कोशिश नहीं की, फिर भी वो अपने व्रत से नहीं डिगी। इस प्रकार निकांक्षित अंग में अनंतमति प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार अभी हमने 2 अंगों का स्वरूप समझा। हम भी इन 2 अंगों को स्वरूप समझकर इनको अपने जीवन में धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय।